हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी उत्तर प्रदेश लेखपाल अभ्यर्थियों का समय आ चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आपकी बारी है। बिल्कुल आप सभी तैयार हो जाओ रिज़ल्ट के लिए। आप सोच रहे हो सर रिज़ल्ट तो आ गया है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आना है जो फाइनल रिज़ल्ट आना है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, उसके बाद ही फाइनल रिज़ल्ट आएगा। ये प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट होना है, विद इन 15 डेज़। तो इसके लिए आप सभी को मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। तो अब कितने दिन में होना है, ठीक है, कब होना है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको ऑफिशियली दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अच्छी तरीके से आप सभी को पता है कि यहाँ पर बोरिंग टेक्नीशियन जो है, ठीक है, बोरिंग टेक्नीशियन का अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसका डीवी जो है 16 आज है 16 जून, यानी कि डीवी कहीं ना कहीं जो है समाप्त ही हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट है, तो डीवी समाप्त हो चुका है। तो अब होगा क्या कि अब बारी है यूपी लेखपाल की। ठीक है, यूपी लेखपाल की बारी है। तो अब बात आती है नोटिस की कि अब नोटिस कब आएगी, क्योंकि भाई विदाउट नोटिस तो आप जान नहीं पाओगे कि हम लोगों को कब बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। वो है क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नोटिस यानी कि आज से या बोले तो कभी भी जारी की जा सकती है, कभी भी जारी की जा सकती है। ये आप देख लेना डीवी के लिए, ठीक है, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी समाप्त हो चुका है, अब आपकी बारी है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, लगभग 15 दिनों की मैं बात कर रहा हूं कि जो है विद इन 15 डेज़ में आप सभी के लिए कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो जाएगी। अगर अभी तक जो रिट पड़े हुए हैं, अभी लगभग 2 रिट और हैं, जो रिटों को लेकर के लगातार डेट्स चल रही हैं, हेयरिंग्स चल रही हैं, तो उस पर ज़्यादा बता दूँ उसकी वजह से ज़्यादा डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर कोई अगर डेट से पहले ही कोई चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और भी ज़्यादा इसमें केस पेचीदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिले हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में, यानी कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जिस हिसाब से जो है काम कर रहा है, जिस हिसाब से आपने देखा होगा जो विज्ञापन जारी हुआ था, आपने एक विज्ञापन में भी देखा होगा, जो विज्ञापन आया था उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि प्रदेश को 8000 लेखपाल जल्द मिलेंगे 1 मंथ के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप अपनी डीवी के लिए फुल तैयारी रखें। ठीक है, अब बात आती है सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, पूर्व मेंटेनेंस लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन आप लोगों ने वो लिस्ट अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू करा देता हूँ। सॉरी, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, पीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th एंड 12th मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल की मैं बात करूँ, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी कम से कम एक सेट में तो लगेंगे 1 सेट सेल्फ टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब डोमिसाइल की मैं बात करूँ तो आपका यूपी का ही डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, वो भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, लास्ट डेट, उससे पहले का आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी SC ST OBC का ही जो यूपी का एप्लीकेशन फॉर्म है लेखपाल का, इसके लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए कभी का भी। ठीक है, SC ST OBC का। उसके बाद PA सर्टिफिकेट हो गया आपके पास। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड तो अभी नहीं होती है, जो कि 2 गेजेटेड अफसर्स द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, बाद में लगेगा। हालांकि
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जल्दी से रिक्वायर्ड नहीं मांगती है, लेकिन बाद में आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया के समय आपको ये प्रमाण लगते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफ कम से कम आपके पास 4 से 5 होने चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक्स्ट्रा ही हर चीज़ें ले जानी है। बाकी बात आती है CCC, लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं भाई आपको कई बार बता दिया कि CCC की कोई डिमांड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये PT पर 2021 पर आधारित हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहें और आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए रेडी हो जाएं। जो भी गलतियां, अगर छोटी मोटी गलती है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और एक ID प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपने ID प्रूफ लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, वो एक ID प्रूफ साथ में ले जाना है। और बहुत ज़्यादा वहाँ इशू यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट से कोई मिस्टेक है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपके मार्क्स कितने हैं ये भी बताएंगे, ओके। चलिए, तो बिल्कुल साथियों, देखिए अब बाकी कट ऑफ के ऊपर मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन के अंदर, लगभग करीब 20 तारीख के आसपास तक नोटिस देखने को मिल जाएगी। कभी भी जारी की सकती है CCC के द्वारा, क्योंकि बोरेंट डिवीज़न का DV भी खत्म हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब आपकी बारी है, तो आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें, और DV के लिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रख लीजिए, ठीक है। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हवाई फायर जो मारा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जाएगी, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है साथियों। बाकी इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।